हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, टाइटल देख के आपको समझ आ गया होगा आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि जब भी हम अपने बच्चे का पीटीएम अटेंड करने जाते हैं उस टाइम पर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या हम किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके जाएँ जिससे हमारे बच्चे की ओवरऑल जो भी परफॉर्मेंस है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें क्लास टीचर से मिल सके। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, आपके नेक्स्ट पीटीएम में काम आ सकती है, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज का अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो होता है टाइम स्लॉट। जब भी आप अपने बच्चे के पीटीएम अटेंड करने जाएं, हमेशा जो स्कूल से टाइम स्लॉट आपको मिला है आप उसी टाइम स्लॉट पर जाएं। उससे क्या होगा, आपके पास एक प्रॉपर टाइम होगा जिसमें आप अपने बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस डिस्कस कर सकें टीचर से, किन पॉइंट्स पर आपको काम करना है, क्या परफॉर्मेंस आपके बच्चे की है, जिससे जहाँ पर बच्चा आपका परफॉर्म अच्छा कर रहा है आप उसको अप्रिशिएट कर सकें। जहाँ पर उस बच्चे को ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप क्लास टीचर से प्रॉपर डिस्कस कर सकें। तो हमेशा अपने टाइम स्लॉट को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़ आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब भी आप बच्चे की क्लास टीचर से मिलते हैं उस टाइम पर ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा क्लास में कैसे बिहेव करता है। हो सकता है आपका बच्चा घर पे बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, बाहर दूसरों के कांटेक्ट में आने के बाद उसका बिहेवियर अलग होता हो। तो हमेशा कोशिश कीजिए क्लास टीचर से जानने की, कहीं बच्चा स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ फाइट तो नहीं करता या कोई ऐसे वर्ड्स तो नहीं यूज़ करता जो उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, या वो घर पे नहीं यूज़ करता है बट क्लास टीचर में या फ्रेंड्स के साथ जब होता है तो वो यूज़ करता है, या क्लास में बच्चा क्लास टीचर की बात मानता है कि नहीं। इस टाइप की चीज़ें उसके बिहेवियर से रिलेटेड हमेशा जानने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज़ आती है, क्या आपका बच्चा क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं। इस चीज़ को हमेशा जानने की कोशिश कीजिए क्लास टीचर से। एक्टिवली पार्टिसिपेशन से फ्रेंड्स मेरा मतलब है कि जब भी टीचर कोई भी क्वेश्चंस बोलती है या कुछ भी क्वेश्चन पूछ रही है, क्या आपका बच्चा हैंड रेज करता है कि नहीं करता, क्या आपका बच्चा आंसर करने की कोशिश करता है, कहीं आपका बच्चा शाय तो नहीं फील करता। अगर आपका बच्चा शाय फील करता है दैट मीन्स उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, तो हम उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत होती है। तो हमेशा उसकी परफॉर्मेंस के बारे में ज़रूर जानने की कोशिश कीजिए कि वो एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है और आप उसकी हेल्प कीजिए बच्चे की, जिससे उसको इम्प्रूव कर सके। तीसरा पॉइंट आता है एकेडमिक्स। ऑब्वियस है, हम जिस चीज़ के लिए बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चे के एकेडमिक्स के रिलेटेड जो भी उसकी परफॉर्मेंस है उसको स्टेप बाय स्टेप टीचर से ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा जानने की कोशिश कीजिए कि बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है या किस सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। जिसमें नहीं कर रहा है तो वो उसमें क्या एफर्ट्स डाल सकते हैं, किस तरीके से बच्चे की हेल्प कर सकते हैं जिससे बच्चे का इम्प्रूवमेंट हो सके उस सब्जेक्ट में। जिसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें बच्चे को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो हमेशा बच्चे के एकेडमिक्स के बारे में जानने की कोशिश कीजिए टीचर से कि किस तरीके से किस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और किस में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, हमेशा जानने की कोशिश कीजिए किसी दूसरी क्लास से किसी टीचर का या कहीं से कोई फीडबैक बच्चे के बारे में आया है, अगर कि किस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, किस तरीके का बिहेव दूसरों के साथ कर रहा है। अगर कोई फीडबैक इस टाइप का आया हुआ है तो हमेशा क्लास टीचर से पूछिए कि कोई इन्फॉर्मेशन, कहीं कोई और फीडबैक आया हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, चाहे वो अच्छा हो या अच्छा नहीं हो, दोनों ही चीज़ें जानने की कोशिश कीजिए। तीसरा आता है, ये एकेडमिक से ही रिलेटेड होगा कि क्या आपके बच्चे की रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स एंड उसकी स्पीकिंग स्किल्स, क्या यह तीनों प्रॉपर मतलब अच्छी जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। अगर नहीं जा रही हैं तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, और कितना वर्क करने की ज़रूरत है और क्या वर्क करने की, कितना मतलब उस पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके बारे में टीचर से पीटीएम टाइम पे ज़रूर डिस्कस करें, जिससे नेक्स्ट पीटीएम में आप जब भी आते हैं तो उन चीज़ों, और उसी टाइम पे आप कोशिश कीजिए पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, जिससे नेक्स्ट पीटीएम में आप आते हैं क्लास टीचर से कितना इम्प्रूव हुआ है उस बारे में भी आप बात कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है, क्या आपका बच्चा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर रहा है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से मेरा मतलब है कि सिंगिंग, डांसिंग या फिर स्पोर्ट्स या फिर अदर एक्टिविटीज़ में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है,
क्या उसकी फेवरेट एक्टिविटी है, किस चीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस चीज़ उसमें उसका जो भी इंटरेस्ट है वो किस एक्टिविटी में ज़्यादा है। इसको हमेशा क्लास टीचर्स के जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्लास टीचर के पास हमेशा इंफॉर्मेशन होती है कि जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, लाइक सिंगिंग, डांसिंग या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर कोई और भी एक्टिविटी जो स्कूल में कराई जाती हो, तो टीचर के पास इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो हमेशा बच्चे की इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जानने की कोशिश कीजिए। सो लास्ट में हम आते हैं जो बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है, उसके बारे में टीचर से डिस्कस करने के बाद पॉइंट्स ज़रूर नोट करिए घर आकर के कि किन चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है, और जिससे कि आपको नेक्स्ट पीटीएम में आपकी जो एफर्ट्स की ज़रूरत है आप उसको डालिए और नेक्स्ट पीटीएम आपका बहुत अच्छा जाए। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।